अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्रीरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम, शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज एक छोटी सी जिज्ञासा एक गुरु भाई ने रखी मेरे से। खैर ये कोई जिज्ञासा नहीं है, ये तो पौराणिक कथा है, पौराणिक मान्यताओं के आधार पे है और इसमें आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी आप ढूंढेंगे तो कोई भी व्यक्ति बता देगा। पूछ रहे थे मेरे से कि भैया श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण क्यों किया जाता है, बाकी समय भी लोग अर्पण करते हैं लेकिन ये खास विशेषता क्यों रहती है। तो मैंने कहा कि गुरु भाई इसकी पौराणिक कथा से मैंने उनको जवाब दिया कि जब देव दानव मिल के और समुद्र का मंथन किए तो उसमें से कालकूट नाम का विष निकला था। आप सभी भी लगभग सभी लोगों को पता होता ही है और जिन गुरु भाई बहनों को नहीं पता तो श्रावण मास में इस कथा को सुनने से वेदों में पुराणों में भी लिखा हुआ है कि बड़ा पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है। तो ऐसी कथा आती है कि मद्रांचल पर्वत को मथनी बना के और उस समुद्र का मंथन किया गया और वासुकीनाथ को जो है कि रस्सी बना के उसमें लपेट के मद्रांचल पर्वत में और देवताओं और असुरों द्वारा उसका मंथन हुआ, जिसमें से पहला ही जो है कि निकला रत्न, 14 रत्न निकले थे, जिसमें से पहली चीज़ निकली थी कालकूट विष। और वो विष इतना भयानक था कि वो यदि सृष्टि में रह जाता या गिर जाता तो पूरी सृष्टि नाश हो जाती, या जो कोई उसे पीता तो उसे बचता नहीं। इतना विषैला विष था वो। देवताओं में त्राहिमाम होने लगा। देव दानव असुर सब लोग दुखी हो गए कि भाई अब जो है कि कैसे सृष्टि बचेगी, कैसे हम सब बचेंगे, ये तो विष इतना खतरनाक है, हम सब बच नहीं पाएंगे। तो सारे देवी देवता मिलके जो है कि भगवान शंकर के पास गए हैं और उन्होंने उनसे निवेदन किया है, विनती किया है। तो भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार किया है कि इस विष को मैं धारण करूंगा, जो कि कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि माँ पार्वती ने मना भी किया है कि हे नाथ आप भी क्यों पिएंगे इसको, जो है कि क्योंकि भय सबके अंदर था लेकिन महादेव अगम जानी थे। उन्हें पता था कि पूरी सृष्टि में, पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में कोई इस जहर को पचा नहीं सकता। तो भगवान ने जो है कि खुद उस जहर को ग्रहण किया और माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आप विश्वास की देवी हैं, आप विश्वास रखिए, आप मेरी आधी शक्ति हैं, अर्धांगिनी है मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। और महादेव ने वो विष का पान किया है और विष को पान किया है तो कहीं कहीं ये लिखा है कि जो है कि भगवान ने गले में रोक लिया है, और कहीं कहीं ये भी बात आती है कि माँ पार्वती ने थोड़े से गले पे महादेव के हाथ रख दिया है तो विष नीचे नहीं उतरा वहीं गले में, और वहीं नीलकंठ, वो उनका कंठ नीला पड़ गया था तो नीलकंठ से भी महादेव जाने गए। और जो है कि जब उन्होंने विष को धारण किया था तो पूरे शरीर में एक जलन सी उत्पन्न होने लगा था, पूरा शरीर महादेव का जलने लगा था। वो विष इतना विषैला था, कंठ नीला पड़ गया था और विष के कारण जो है कि पूरे शरीर में जलन होने लगी, महादेव के अंदर थोड़ी सी छटपटाहट सी होने लगी। तो जो है कि देवताओं ने सोचा कि भाई आखिर इसका क्या सलूशन किया जाए, आखिर कैसे महादेव की इस गर्मी को शांत किया जाए। तो जो है कि उसी महादेव की गर्मी को शांत करने के लिए देव दानव असुर मानव जो भी थे उस समय उस सृष्टि में, सब लोगों ने दूर दूर से लाके और जलाभिषेक किया और जो है कि महादेव पे जल जो है कि चढ़ाया। तो कांवर की एक प्रथा वहाँ से, जैसा वेद पुराणों में है वर्णित, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से ये कांवर की कथा चली थी। और श्रावण मास में जब देवताओं में जो है कि इतना प्रेम उमड़ गया था कि महादेव की गर्मी को वो लोग देख के बहुत मतलब चिंतित हो गए थे कि महादेव ने हमारे जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को त्याग पे लगाया है। वैसे महादेव तो आपको पता है कि सर्व शक्तिमान है, महादेव को कोई कुछ भी नहीं हो सकता और
ये सिर्फ एक ईश्वरीय शक्ति जो पूरे जगत में उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देव दानव मानव थलचर नभचर जितने भी जीव जंतु हैं सब उन्हीं की छत्र छाया में है, उन्हीं की शक्ति से सब कुछ है। तो महादेव अपने बच्चों को कैसे जो है कि सर्वनाश की ओर धकेल सकते थे। विस्पान का अर्पण किया था महादेव ने और समस्त देवी देवताओं ने उन पे जल अर्पण किया था। और एक कथा ये भी आती है कि जब भगवान के साथ माता सती थी, जब पार्वती जी का अभी जन्म नहीं हुआ था और जिस समय माता सती ने अपने तन को जो है कि अपने पिता दक्ष के घर में हवन कुंड में त्याग दिया था, तो उन्होंने मन ही मन ये संकल्प लिया था कि हे जगत के स्वामी, आपके अलावा मैं किसी और की हो नहीं सकती। हे स्वामी, मुझे अगले जन्म में भी आप मुझे, और मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी हूँ, मुझे अगले जन्म में भी स्वीकार कीजिएगा। और इस तरह से हिमांचल राजा के घर उनका जन्म हुआ था पार्वती जी के रूप में। और जो बताते हैं कि श्रावण मास में उन्होंने भी बड़ा भारी तप किया था महादेव के लिए। श्रावण मास में जो सोमवार की विशेष पूजा अर्चन का जो दिन आता है, तो ऐसा बताते हैं वेद पुराणों से कि माता पार्वती ने महादेव के लिए विशेष पूजा अर्चन का सप्तऋषियों को भेजकर, और भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की भी परीक्षा ली थी। उस परीक्षा में माता पार्वती सफल हुई थी और भगवान भोलेनाथ ने उनको अपनाया था। और यही कारण है कि सोमवार के दिन विशेष हमारी माताएं बहनें जो है कि जलाभिषेक करती हैं। और ये ऐसी पौराणिक कथा है कि जो माताएं बहनें हमारी जो विशेष रूप से जो है कि सोमवार का जलाभिषेक करती हैं या सोमवार का व्रत रखती हैं, तो इस प्रकार से हमारी बहनों को सुयोग्य वर मिलता है और हमारी माताओं की पतियों की उम्र लंबी होती है। ये सब बहुत सारी बातें हैं, इसमें आप कहीं भी उठा के पढ़ सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।